हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज एक नई रिक्वायरमेंट आई है। ये रिक्वायरमेंट है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपी की तरफ से है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी पोजीशंस पर रिक्वायरमेंट आई है, कुछ काफ़ी हैं जो कि हम आगे पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको आप ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है गाइस। इसकी जो स्टार्टिंग डेट होएगी वो आज की है 10 अक्टूबर 2020, ठीक है। ध्यान से नोट कर लें। और जो क्लोजिंग डेट है अप्लाई करने की वो है 24 अक्टूबर 2020। मतलब आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है गाइस। तो जल्दी से अप्लाई कर लेना। एग्ज़ाम फीस की जो लास्ट डेट है वो 24 ही रहेगी, ठीक है। कलेक्शन डेट और एडमिट कार्ड वगैरह जो आ जाएंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। और फीस की बात करें तो जनरल एंड अदर स्टेट जो कैंडिडेट हैं वो 560 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी। और जो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 310 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, ठीक है। और जो पेमेंट मोड रहेगा वो कैश रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन पेड थ्रू कैश एट कियोस्क, ठीक है। इसको आप ध्यान से नोट कर ले, इसी पर पेमेंट होगी इसकी। तो गाइज आगे हम पोजीशंस की बात करेंगे। पहले स्टाफ नर्स है, फीमेल के लिए 525 पोस्ट हैं। +2 पास होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस BSc नर्सिंग, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है। एज 18 से 40 साल तक है। और जो सैलरी रहेगी 5200 से 20,200 तक, प्लस आपको 250 का ग्रेड पे स्किल मिलेगा, ठीक है। रेडियोग्राफी टेक्निक की है जो 48 पोस्ट हैं। +2 आपकी पास होनी चाहिए बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, ठीक है। 18 से 40 साल तक एज है और सैलरी वही सेम रहेगी। तो गाइज अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये अप्लाई करना, अदरवाइज इसको अप्लाई ना करना, ठीक है। ऑर्थो टेक्नीशियन की है एक है, ठीक है। और +2 बायोकेमिस्ट्री की आपके पास होनी चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा ऑर्थोपेडिया टेक्नीशियन में आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सैलरी वही सेम है। रिसेप्शनिस्ट का है जो 4 पोस्ट हैं इसकी, जहाँ पर आप देख सकते हैं। +2 पास होनी चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा ऑप्टोमेट्रिस्ट में आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सैलरी वही है सेम। आगे जो फार्मास्टिक की है, ठीक है, 69 पोस्ट है। +2 आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स होनी चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मास्टिक जो आपके पास होना चाहिए। एज और सैलरी वही सेम है। ग्रेड पे स्केल आपको 2400 रुपये का मिलेगा। OT असिस्टेंट है, ऑपरेशन थिएटर इसे कह देते हैं, एक पोस्ट है, ठीक है। +2 आपकी जो होनी चाहिए बायो केमिस्ट्री में होनी चाहिए। और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है। बाकी सेम रहेगा। ग्रेड पे स्केल 1900 रुपये है, ठीक है। डार्क रूम असिस्टेंट 14 पोस्ट है। बाकी सेम है। इसमें एक्सपीरियंस जो है आपके पास एक्सरे रेडियोग्राफर का होना चाहिए। 18 से 40 साल तक की सैलरी वही सेम। OT अटेंडेंट की 16 पोस्ट है, ठीक है। +2 पास होनी चाहिए ओनली बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। बाकी सेम है। इसकी जो सैलरी है वो 4400 से 7400 तक होगी। 1400 का ग्रेड पे स्केल होगा, ठीक है। इसको ध्यान से नोट किया जाए। लैब अटेंडेंट की है 156 पोस्ट हैं, ठीक है। वही क्वालिफिकेशन इज सेम है, ठीक है। OT टेक्नीशियन की है 21 पोस्ट हैं। बस क्वालिफिकेशन वही है। आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर का, ठीक है। इसकी जो सैलरी रहेगी वो 28,700 से 91,300 तक रहेगी, ठीक है गाइस। इसको ध्यान से नोट किया जाए। एंथीसिया टेक्नीशियन की है 2 है, ठीक है। वही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एंथीसिया टेक्नीशियन का, ठीक है। इसकी सैलरी वही रहेगी आपकी, ठीक है, 28,700 से। और जो कार्डियो थोरिक टेक्नीशियन है 2 है इसकी पोस्ट। वही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इस ट्रेड में, ठीक है। सैलरी वही सेम रहेगी आपकी। ECG टेक्नीशियन की है 5 है। और आपके पास +2 के साथ ECG टेक्नीशियन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी और एज वही सेम है। डायलिसिस टेक्निक की है टेक्नीशियन की है जो 4 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। बाकी सेम है। आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी एज और सैलरी सेम रहेगी। एक्सरे टेक्नीशियन की है, ठीक है। आपके पास एक्सरे रेडियोग्राफर का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी ये सैलरी सेम है। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की 22 पोस्ट हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड आपका होना चाहिए। बाकी सेम है, ठीक है। डेंटल हाइजीनिस्ट की है 3 है वैकेंसीज, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन डेंटल हाइजीन्स, ठीक है। बाकी सेम है। सैलरी इसमें कम है, 5,200 से 20,200 तक होगी, ठीक है। डेंटल मशीनी का 3 है, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल मशीनी का। तो और बाकी सेम है इसका। तो आप ध्यान से इसको नोट कर ले, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
रेडियोग्राफर की 208 पोस्ट हैं, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर में आपका होना कंपलसरी है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की 337 पोस्ट हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं DMLT होना चाहिए, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो IAS असिस्टेंट है, 67 पोस्ट है, +2 पास होनी चाहिए विद लिव इन फील्ड, बाकी सेम है। सैलरी 28,700 से स्टार्टिंग होगी। स्पीच थेरेपिस्ट है, ठीक है, इसकी 6 पोस्ट हैं। ठीक है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए ना स्पीच थेरेपिस्ट में। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा प्रोसीजर, यहाँ पर आप नोट कर लें। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी में होना चाहिए, बाकी सेम है। ठीक है, इसकी सैलरी 9,300 से 34,800 तक जाएगी, 4200 का आपको ग्रेड पे इसके लिए मिलेगा। डेंटल टेक्नीशियन की 12 पोस्ट है। ठीक है, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बाकी सेम रहना होगा। ठीक है, तो गाइस वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए फास्ट है। TN एंड चिल्ड हेल्थ विजिटर की 6 हैं। ठीक है, डिग्री इन TB और चेस्ट डिजीज़ की आपकी होनी चाहिए, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, और आगे प्रोस्थेटिक ऑर्थिक असिस्टेंट है। ठीक है, 6 वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक ऑर्थिक असिस्टेंट की आपके पास होनी चाहिए, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। ड्रेसर की 50 है। ठीक है, 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद ड्रेसर का आपके पास, बाकी सेम है। ठीक है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 7 है। ठीक है, एक्सपीरियंस इन ECG में आपका होना चाहिए, बाकी आपका सेम रहेगा। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट में आपकी 12 वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन +2 केमिस्ट्री, और इसकी ये सैलरी है। ठीक है, आगे टेक्नीशियन असिस्टेंट 80 पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन ये है, और एज लिमिट बाकी यही रहेगी। क्वालिफिकेशन सबकी सेम ही है लगभग। असिस्टेंट एनिमल मेडिकल एरिया ऑफिसर 215 पोस्ट हैं, +2 विद मैथ और एग्रीकल्चर में आपकी होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से नोट कर लें। सैलरी इसकी 25,300 से 80,500 तक जाएगी। ठीक है गाइस, इसको ध्यान से नोट किया जाए। स्टाफ नर्स जो मेल है 222 पोस्ट है। ठीक है, वही क्वालिफिकेशन और सैलरी इसकी 28,700 तक जाएगी। नर्सिंग सिस्टर है जो 6 वैकेंसीज है, MSc BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपकी होनी चाहिए, और सैलरी आपकी 36,200 होगी। ठीक है, लास्ट है जो वो ANM मिडवाइफ की है, 2 है, +2 विद मिडवाइफरी कोर्स की आपके पास होनी चाहिए, सैलरी आपकी 22,100 से, ठीक है, 70,000 तक जाएगी। और पोस्ट जो है, पोस्ट नेम जनरल के लिए 799 है, OBC की 130, EW के 515, SC के लिए 215, ठीक है, ST के लिए 501, टोटल 2150 जो है वैकेंसीज निकली हैं। तो गाइस ध्यान से नोट करें और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये अप्लाई करना। ठीक है गाइस, बाकी लिंक आपको मिल जाएगा, और कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।